एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, ये बंदे जैसे भी हैं, जितनी भी जलालत हो, जितनी भी बेइज्जती हो, जितना भी लोग इन पे हंसे थूके पजामा उतारे, लेकिन ये बंदे अपनी बातों से उतरते नहीं है भाई। वही जोकर पन्ना, वही अपने आप को बेइज्जत करना। ऐसा लग रहा है जैसे मोबाइल को चार्ज की जरूरत है वैसे ही भाई इस बंदे को जो है बेइज्जती की जरूरत है। सिर्फ इसको नहीं, सारे पटवारियों को। अभी अब्बू आ रहे हैं। एक कहावत है, आसमान से टपके खजूर पे अटके। पहले जो है बड़ा मुश्किल से पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए मौका मिला, जिसमें कि स्टेडियम इनके तैयार नहीं हो पा रहे थे। वो एक बड़ा मसला चल रहा था, लेकिन किसी भी हालत में पाकिस्तान ने उस मसले को तो संभाल लिया, लेकिन एक दूसरा मसला इन्होंने खड़ा कर दिया, जिसमें इनके माने जाने शख्सियत प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने गद्दाफी स्टेडियम की इनॉग्रेशन सेरेमनी में ये वक्तव्य दिया कि आप आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भारत हमसाया मुल्क, हमारा पड़ोसी मुल्क, स्पेशली भारत का नाम लेके कि आपने विकेटों की अंबार लगा देनी है और भारत को बड़ी शिकस्त देनी है। तो चैंपियन ट्रॉफी में क्या एक भारत के अलावा आपका कोई और दूसरा मिशन नहीं है? ये तो एक प्राइम मिनिस्टर की मुंह से ये बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया सुनती है। प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको दुनिया उसकी हर बात, हर लफ्ज, हर शब्द को गौर करती है। तो ये इस पे पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटरों ने भी इसके ऊपर अपनी बात रखी कि ये बात इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोली, शहबाज शरीफ साहब ने जो बोली, वो सही नहीं बोला। तो इसमें हमारे पठान भाई की वीडियो है, जो अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। बड़ी प्यार से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की रोस्टिंग, उसको रोस्टिंग नहीं बोल सकते, लेकिन एक पाकिस्तान को आईना दिखाया कि आप जो है एक पाकिस्तान एक कंट्री के हुक्मरानों के सरबराह हैं, और इस तरह के आप बात करते हैं तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे कि आपकी सोच कितनी ऊंची और कितनी नीची है। तो एक बार ये अफगानिस्तान के पठान भाई की हम वीडियो देखते हैं। उसके बाद जो पठान भाई ने क्लास लगाई है, उसके बाद बची कुची जो भी पठान भाई ने क्लास लगा दी, उसका आधा हिस्सा फिर मैं कवर करूंगा। मैं अपना इस पे ऊपर रिएक्शन दूंगा। मेरे रिएक्शन के लिए वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिए। चलिए पहले एक बार पठान भाई की ये वीडियो जरूर देखते हैं। आला क्रिकेट खेली आपने, पूरी कौम का आपने दिल जीता, और अब चैंपियंस ट्रॉफी आपकी जीत की मुंतजर है। और चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर न सिर्फ आप पूरी कौम के हीरोज़ होंगे, बल्कि जो हमारा हमसाया है उसको शिकस्त फाश देकर आप 24 करोड़ आवाम के दिल जीतेंगे। दुबई में फिर मुझे भी आप ले चलें इंशाअल्लाह, फिर वहाँ पर इनकी बॉलिंग और बैटिंग देखेंगे इंशाअल्लाह। आज़म साहब आपसे बड़ी तवक्को, कहाँ हैं आज़म? और रिजवान साहब कहाँ हैं? आपसे बड़ी तवक्को है इंशाअल्लाह। आफरीदी साहब, आप अपने फादर इन लॉ की उनके नक्शे कदम पे चलें और विकेटों के अंबार लगा दें आप इंशाअल्लाह। तो भाई टट्टू शरीफ ने जिन 3 प्लेयर का नाम लिया है, बाबर आजम, रिजवान और शहनशाह अफरीदी, मैं इसके लिए सिर्फ एक गाना गाना चाहता हूं जो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया था। ना 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 न न न न न ये शहनशाह अफरीदी ने 88 रन दिए हैं भैया। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड के आगे 88 रन दिए हैं।
और बाबर आजम 8-10 रन पे आउट हुआ है। रिजवान का भी सेम पंगा चला है। भाई टट्टू शरीफ, तू जरूर आना मैच देखने भाई। जिसको इसने बोला है ना मुझे लेके चलना मैच देखने, भाई हम लेके चलेंगे। मैं अपने खर्चे पे शहबाज शरीफ को दुबई लेके आऊंगा। पैसा मैं दूंगा तेरे को भिखारी। तू इंडिया वर्सेस जो है पाकिस्तान का मैच देखने आना, और वहां पे तेरे को हम बताएंगे फिर कि तेरी औकात क्या है। मैच जीतेगा भारत से, घर में साले जीत नहीं पा रहा। गद्दाफी स्टेडियम का जो है ओपनिंग तुम लोगों ने ग्लेन फिलिप्स से करवा लिया भाई, और चले हो इंडिया से जीतने। यार एक बात तो माननी पड़ेगी भैया, ये बंदे जैसे भी हैं, जितनी भी जलालत हो, जितनी भी बेइज्जती हो, जितना भी लोग इन पे हंसे थूके पजामा उतारे, लेकिन ये बंदे अपनी बातों से उतरते नहीं है भाई। वही जोकर पन्ना, वही अपने आप को बेइज्जत करना। ऐसा लग रहा है जैसे मोबाइल को चार्ज की जरूरत है वैसे ही भाई इस बंदे को जो है बेइज्जती की जरूरत है। सिर्फ इसको नहीं, सारे पटवारियों को। अच्छा है कि भाई ये गोरों को और अंग्रेजों को इनकी बातें समझ में नहीं आती, नहीं तो अगर वो इस उर्दू लैंग्वेज को कैलकुलेटर करके ट्रांसलेट करेंगे वो भी बोलेंगे तोबा तोबा, ची 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 ची। अच्छा है अंग्रेजों के पास कैलकुलेटर नहीं है ट्रांसलेट करने के लिए इनकी भाषा, नहीं तो भैया ये साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया ये सब छोड़ के भाग जाते भी के भाई टट्टू तू ही खेल ले भाई। भाई इससे इमरान खान काफी ज्यादा बढ़िया था, बहुत बढ़िया था इस बंदे से। ये तो बिल्कुल ही जोकर आदमी है यार, बिल्कुल ही जोकर आदमी है। वो कम से कम सीरियस होके बात करता था, लॉजिक पे बात करता था। ये बंदे का तो ना आगे का पता है ना पीछे का पता है, कभी भी कुछ भी आगे देता है। दुनिया में अगर आपने अपने दिल को जिंदा रखना है और दुनिया के अंदर अगर आपने मौज मस्तियां काटनी है सोशल मीडिया के ऊपर, तो भाई बस पाकिस्तान के ये जोकर्स खत्म नहीं होने चाहिए। अगर ये जोकर खत्म हो गए तो भाई ना स्पोर्ट्स में हंसने को मिलेगा, ना पॉलिटिशियन में ना पॉलिटिक्स में हंसने को मिलेगा, किसी चीज में भी। जब तक ये जोकर जिंदा है ये हमें हंसाते रहेंगे। वैसे इनको जोकर बोल के जोकर की भी बेइज्जती है। जोकर तो फिर भी एक बहुत बड़ा नाम है दुनिया के अंदर, ये उससे भी गिरे गुजरे भिखारी है भाई। इसको बोले क्या बोले भाई, इन पे किसी भी चीज का नाम रख लो ना उस चीज की बेइज्जती हो जाती है। पठान भाई का जोर का झटका बड़े धीरे से लगा। ये इसी काबिल है भी, क्योंकि इनकी हर जगह जहाँ भी ये जाते हैं, जिस जगह पे भी ये अपनी जुबान खोलते हैं, वहीं पर कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है। हमने फतह हासिल करनी है। स्पेशली जो 3 खास इनके स्पेशलिस्ट रिजवान साहब, बाबर आजम साहब और शाहिद अफरीदी जी के इनको सन इन लॉ सहंसा अफरीदी, इनको तीनों को बोल दिया है कि आपने जो है भारत को शिकस्त देनी है। तो मैं स्पेशली पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हमारे इंडिया के अंदर क्या वहां चने बेचने के लिए आ रहे हैं लोग, या खाली आप लोगों की शक्लें देखने के लिए आ रहे हैं? बाकी सिर्फ आपका एक ही मकसद है कि इंडिया को हराना है। अगर आप ये वर्ड बोलते हैं कि हमें आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी लानी है इस बार पाकिस्तान में क्योंकि हम होस्ट कर रहे हैं, ये आपका एक लॉजिक पॉइंट था। बट आप पर्टिकुलरली जो है इंडिया का नाम लेके एक सीधा टारगेट कर रहे हैं कि इंडिया आपसे इंडिया इतनी हेट करता है या इंडिया से आप इतनी हेट करते हैं। आपके दिल और आपके दिमाग में जो चीजें होती हैं वो किसी न किसी रूप में बाहर निकल जाती हैं कि आपके अंदर कितनी नफरत भरी है। आप क्रिकेट को भी क्रिकेट की तरह से नहीं ले रहे हैं, उसको भी एक जंग का मैदान बना के सिर्फ एक इंडिया के ऊपर फतह करनी है, इसके अलावा आपका कोई मकसद नहीं है। जिस तरह से वसीम अकरम साहब, शोएब अख्तर जी जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं, इन्होंने इसके ऊपर खुद एक बयान दिया है कि ये वर्डिंग जो है इनकी ये गलत है। तो ये जिस तरह से पठान भाई ने बोला, बहुत सच बोला। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है, हंसने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू गो पाकिस्तान की वीडियो के ऊपर ही इतनी हंसी आ जाती है। इनके एक से एक किरदार हैं, एक से एक नमूने भरे हैं, मैं जिनको नमूना बोल सकता हूं।
जो इतनी बड़े ओहदों पे होके भी इस तरह के वाकयात, इस तरह की बातें अपनी जुबान से कड़वी बातें निकाल देते हैं। अभी कराची में न्यूजीलैंड ने जो आपके घर पे जो सीरीज चल रही है उसमें आपने शिकस्त खा रखी है, और इंडिया तो बिल्कुल रेडी है। इंडिया अभी अहमदाबाद में इंग्लैंड को हरा के बैठा हुआ है। तो आप किस इतनी एक्सपेक्टेशन, खेल मैं मानता हूं कि खेल जो है एक दो अगर टीमें आपस में खेलती तो कोई ना कोई एक टीम हारेगी या जीतेगी। तो इसमें आप स्पेशली फोकस इंडिया के ऊपर कर रहे हैं, आप जोर लगा के कह रहे हैं कि हमने इंडिया को ही हराना है, बाकी आपको आईसीसी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे ऐसा लगा आपकी बातें सुन के, स्पेशली शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी बातें सुन के। बड़े अजीब ख्यालात हैं आपके, बड़े रंगीन ख्यालात हैं। पहली बात तो स्टेडियम आपने जो लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम था उसको बड़ा किसी तरह से भी रात और दिन करके आपने उस स्टेडियम को बना तो दिया, उसका इनॉग्रेशन किया, उसके लिए तो आपको मुबारक बनती है, क्योंकि आपने वट एवर टाइम इज़ गिवन बाय आईसीसी आपने उस टाइम पे नहीं किया, फिर भी आपने उसको मैच होने से पहले शुरू करवा दिया। अभी मैच स्टार्ट होने वाले हैं एक आध दो दिन में। 23 को पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला जो हाइब्रिड मॉडल पे ऑलरेडी हमारे इंडिया ने बोल रखा है कि हम पाकिस्तान में आएंगे तो दुबई में होने वाला है। वो मैच देखेंगे, लेट्स सी मैच का रोमांच, मैच को एंजॉय करेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका फैसला मैच खेलने के बाद ही होगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच द मैच। थैंक यू। बिस्ट उत्तराखंडी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं अपने चैनल पे नहीं आ पाया। अब आपके पास रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू। इसी के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।